बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट वर्कबुक और आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और इसके बाद जब हम जो है वो इसके क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड टेस्ट्स करेंगे, तो वो उसके आंसर्स आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट 12th केमिस्ट्री की, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है पीबीए में और पूरा साल आप लोगों को पता है कि आप थ्योरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं और प्रैक्टिकल्स की जो है वो आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं करते। अब जो है वो प्रैक्टिकल्स आपके परफॉर्म नहीं होते लैब में, लेकिन बिल्कुल थ्योरी के पेपर की तरह प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट आपका पेपर होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब ही आप जो है वो फुल 15/15 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। इसके लिए ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कॉलेज केमिस्ट्री की जो वर्क बुक है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और इसको कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे। जस्ट 4 to 5 वीडियोस में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और उसकी फिर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो सारा लर्न किया है वो एक स्कीम की फॉर्म में हमारे पास सामने आ गया। उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने टेस्ट्स और उसके कलर्स और उसके रिजल्ट्स जो है वो याद करने हैं, ठीक है। तो फिर देन हम सेकेंड पार्ट पे क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम जो है वो बहुत से हम टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको फिर उसको किस तरह से आंसर करना है, या सब कुछ आपको जो है वो प्रॉपरली सिखाया जाएगा। इस वर्कबुक में जितने भी आपके पास असेसमेंट्स हैं वो आपको करवाई जाएंगी, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो सके। जिन स्टूडेंट्स के पास अगर ये वर्कबुक नहीं भी है, अगर वो सिर्फ वीडियोज़ वॉच करते हैं तो उनकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, नो वरीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 एंड इसमें हम कंप्लीट पीबीए प्रिपरेशन करेंगे। साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो है वो बताती जाऊंगी कि कैसे आपने टेस्ट्स की जो है वो चीज़ें याद रखनी है। कोई भी रेडिकल है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू उन चीज़ों को, टेस्ट्स को याद रखना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है, ठीक है, 12th केमिस्ट्री, इसमें आपके पास आएगा क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है वो सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन सॉल्ट एनालिसिस में आपको एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करना है, एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। देन आपके पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल्स, इनकी डिटेक्शन जो है वो आपने करनी है। एंड देन लास्ट में आपके पास आ जाएगा सिंथेसिस के 3 क्वेश्चन, 3 प्रैक्टिकल्स हैं। तो बस इतना सही आपका जो है वो आपके पास सारा का सारा मटेरियल है, सिलेबस है, आप कह सकते हैं पीबीए का, जो कि आपको प्रिपेयर करना है टोटल, ठीक है। मींस कि आपको सिंथेसिस के जो है वो 3 करने हैं प्रैक्टिकल्स। निकल DMG कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करना है, आइडोफॉर्म एंड ग्लूकोसाजोन, ठीक हो गया। एंड ये सब जब हम करेंगे तो इसके साथ साथ इस वर्क बुक में हमारे पास टोटल 23 टेस्ट्स गिवन हैं, वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे अलॉन्ग विद दैट 3 मॉडल पेपर्स। अब 3 मॉडल पेपर्स कौन से मॉडल पेपर्स हैं? एक मॉडल पेपर जो है वो फेडरल बोर्ड ने जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करवाया जाएगा प्रॉपरली, एंड 2 अदर जो है वो मॉडल पेपर्स आपको दिए जाएंगे कि प्रॉपरली आप उसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये जो सॉल्ट एनालिसिस है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता ही ना हो तो हम उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पर, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? मतलब हम जब एक सॉल्ट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, और इसमें हमारे पास एक सोडियम आयन है,
ठीक है, और एक क्लोराइड आइन है, तो इनको हम रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब रेडिकल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव्स एज सिंगल स्पीशी ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, जैसे कि अब सल्फेट भी एज अ सिंगल स्पीशी बिहेव करेगा ना, ठीक है, यानी सल्फेट्स ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये सिंगल स्पीशी बिहेव करेंगे, सो दीज आर कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स आपके पास वही बात है कि न्यूट्रल भी होते हैं और आयनिक भी होते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस में आपके पास या तो कैटायनिक रेडिकल्स होंगे या एनायनिक रेडिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आपको रेडिकल की डेफिनेशन पता चल गई। देन हमारे पास सॉल्ट क्या है, सॉल्ट बेसिकली जो है वो हमारे पास एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास सॉल्ट में ये देखें एक रेडिकल जो है वो बेस से आ रहा है, उसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, और जो क्लोराइड आइन है जो वो एसिड से आ रहा है, इसलिए हम उसको एसिड रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो है वो सॉल्ट के साथ वाटर भी बन जाता है। तो ये चीज़ ये बेसिक थी, आपको पता ही है। देन हमारे पास आ जाता है एसिड रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स। अगेन उसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि द पार्ट ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एसिड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। और एसिड रेडिकल हमेशा आपको पता है कि अब वो नेगेटिव एनाइन की फॉर्म में होगा। ठीक है, और जो बेसिक रेडिकल्स होंगे वो हमारे पास बेस से आएंगे। ठीक है, और वो पॉजिटिव इन नेचर होंगे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव उसके ऊपर कैटाइनिक जो है वो फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी मेटल्स हैं, कैल्शियम, जिंक, लेड, आयरन, अमोनियम आइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस जो है ना, ये बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस है। यानी हम जस्ट ये बता सकते हैं, कोई भी सॉल्ट अगर हमें दिया जाए, अननोन सॉल्ट दे दिया जाए, तो हम उसमें सिर्फ यही बता सकते हैं कि इसमें कौन सी मेटल है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या क्लोराइड है, या सल्फेट है, वट। ठीक है, हम जस्ट उसका जो रेडिकल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी अमाउंट प्रॉपरली नहीं बता सकते कि कितनी अमाउंट जो है वो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट एनालिसिस है बेसिकली आपको पता चल गया कि ये कौन से एनालिसिस की कौन सी टाइप है, ये एनालिसिस की क्वालिटेटिव एनालिसिस की टाइप है। ठीक है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द रेडिकल्स। ठीक है, यानी प्रेजेंट इन द सॉल्ट, यानी ये कंफर्म करता है सॉल्ट एनालिसिस, यानी सॉल्ट एनालिसिस से हम ये कंफर्म करते हैं कि इसमें कोई भी रेडिकल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम जब भी किसी के लिए करते हैं, तो हम बेसिकली हम उसी जो भी स्पीशी के लिए हम वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यस ये हो सकता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट के थ्रू हम उसको कंफर्म करते हैं कि यस ये जो हमने बोला है कि ये वाला रेडिकल इस सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो वो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट से उस चीज़ को हम कंफर्म भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्ट एनालिसिस, द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट यूज टू फाइंड आउट द एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स ऑफ द सॉल्ट। अब एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि जो भी सोल्यूशन वाटर में बनेगा उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन अ सॉल्वेंट, उसको हम ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी लाइक अगर हमने ओरिजिनल सोल्यूशन वाटर में बनाया है, ठीक है, तो हम उसको एक्वस सोल्यूशन और ओरिजिनल सोल्यूशन दोनों कह सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट जो है वो वाटर के अलावा कोई और है, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लिया है, तो हम उसको जस्ट सिंपल ओरिजिनल सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म्ड इन अ सोल्यूशन ड्यूरिंग सम रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ टेस्ट ट्यूब्स में आपको सॉलिड पार्टिकल्स यानी सोल्यूशन है उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, तो मतलब ये प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ड्राई टेस्ट को हम ड्राई टेस्ट क्यों कह रहे हैं, वेट टेस्ट को हम वेट टेस्ट क्यों कह रहे हैं, देन व्हाट इज़ कंफर्मेटरी टेस्ट, तो ही आप जो है वो प्रॉपरली अपने जो पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ड्राई टेस्ट क्या होता है कि द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द ड्राई सॉल्ट इज कॉल्ड ड्राई टेस्ट, यानी हम इसका सोल्यूशन बनाए बिना ही, मतलब हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो उसका थोड़ी सी अमाउंट सॉल्ट की लेकर हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं सॉलिड फॉर्म में ही, तो उसको हम ड्राई टेस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीटिंग द ड्राई टेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हम इसको मतलब इसका ड्राई टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम इसका फ्लेम टेस्ट करते हैं, वो भी ड्राई टेस्ट में आता है, फिल्टर एश टेस्ट करते हैं, ये भी ड्राई टेस्ट में आता है। ठीक है,
डायरेक्टली सॉल्ट के अंदर ही हम डिफरेंट केमिकल्स ऐड करना शुरू कर दें तो वो ड्राई टेस्ट होता है, ठीक है। वेट टेस्ट का क्या मतलब है? द टेस्ट परफॉर्म्ड बाय मेकिंग द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड वेट टेस्ट, ठीक है। पहले हम उसका सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे और देन हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट में आ जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट, द टेस्ट परफॉर्म टू कंफर्म द रेडिकल्स दैट हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड बाय ड्राई एंड द वेट टेस्ट इज कॉल्ड कंफर्मेटरी टेस्ट। यानी हम कुछ ड्राई एंड वेट टेस्ट करके हम ये आइडेंटिफाई तो कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब ये ड्राई टेस्ट किया, ठीक है, हमें लग रहा है सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल आइडेंटिफाई हो गई है, ठीक है। फिर हम वेट टेस्ट करते हैं, फिर भी हम कहते हैं आइडेंटिफाइड, सोडियम मेटल आइडेंटिफाइड हो गई है, सोडियम आयन, ठीक है। तो लेकिन अब फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे एक, जिससे हमें प्रॉपरली कंफर्म हो जाएगा कि यस दिस इज द सोडियम मेटल जो कि सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हमारे पास होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, और हर रेडिकल के लिए आपको दो कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत 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 अच्छे से याद करने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको जो है वो टेबल्स प्रोवाइड करने हैं प्रॉपरली, जिससे आपको चीज़ें जो है वो आपस में रिलेट करके याद करवाई जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी से ये कंफर्मेटरी टेस्ट याद हो जाएंगे, ओके। तो चलें स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के, जिससे आपको पता चला कि आप करने क्या वाले हैं। बेसिकली आपके पास पीबीए में 3 तरह के जो है मेनली आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं। एक सॉल्ट एनालिसिस करना है, फिर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप करना है, और लास्ट में सिंथेसिस करनी है। तो हम सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस के जो टॉपिक को उसको डिस्कस करेंगे आज की कंप्लीट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ आएंगी उसमें हम जो है वो डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सिंथेसिस के जो है टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली आपको पता चल गया कि बेसिक एंड एसिड रेडिकल्स होते हैं, और बेसिक रेडिकल्स में आप यहाँ पे ये स्कीम ज़रा इसको ना अच्छे से आप जो है वो देख लें कि आपके पास ये किस तरीके से है। बेसिक रेडिकल्स जो है वो आपके पास 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। मतलब आपको देखने से ही सॉल्ट, अगर कलर्ड सॉल्ट आपको दे दिया जाए, ठीक है, कलर्ड सॉल्ट आपको दे दिया जाए तो वो आपके पास 4 ही सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। वो 4 ही सॉल्ट्स होंगे, वो आपको ये सॉल्ट्स जो हैं वो मेमोराइज करने हैं। यानी कॉपर +2 का सॉल्ट होगा, क्रोमियम +3 का, आयरन +2 का और आयरन +3 का, ठीक है। अब आपको जो मैंने बताया है कि आपके पास जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनमें से जैसे ही मेटल्स हैं, तो 4 मेटल्स की वजह से सॉल्ट जो है वो कलर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने जिस आपको सीक्वेंस में लिखवाया है ना, तो आपने उसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम जाके इनके कलर्स वगैरह याद करेंगे तो हमें ये जो है वो भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। यानी जैसे कॉपर है ना, कॉपर +2 तो क्रोमियम के साथ उसके साथ +3, ठीक है। यानी पहले +2 की ऑक्सीडेशन थी, फिर +3 की, फिर देन आपके पास आयरन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और देन आयरन +3 की। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको चारों जो है वो कलर्ड सॉल्ट्स जो हैं वो याद होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, देन हमारे पास आ जाएगा कलरलेस सॉल्ट्स। कलरलेस सॉल्ट्स आपके पास जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। कलरलेस मतलब वाइट कलर के सॉल्ट्स आपको 5 मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास जो आपने बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करना होगा वो आपके पास 5 होंगे। देन हमारे पास इन 5 में भी आपने इनका सीक्वेंस जो है वो आपने अपना नहीं कोई बनाना, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आप पहले देखेंगे पहले वाले जो 2 हैं आपको वो कहाँ से नज़र आ रहे हैं, वो सेकंड मतलब जो ग्रुप है आपको उसमें से नज़र आ रहे हैं, और उसमें भी कैल्शियम आपको पता है टॉप पर होता है और बेरियम जो है वो बॉटम पे होता है, ठीक है। तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम होता है, तो इसलिए हमने कैल्शियम को ऊपर ही लिखा है, कैल्शियम +2 फिर बेरियम +2, ठीक है। दरमियान में आ जाता है हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल आ जाती है, ठीक है। दरमियान में हमारे पास आ जाती है जी ट्रांजिशन मेटल, ये ठीक है, दिस वन इज ट्रांजिशन जिंक। एंड फिर हमारे पास 4th ग्रुप का आ जाता है, ये दोनों सेकंड ग्रुप के थे। फिर ये 4th ग्रुप का लेड आ जाता है, लेड +2। एंड लास्ट में जो है ये सिंपल कोई मेटल तो है नहीं, ये हमारे पास जो है वो आप कह लें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैटाइन है, ठीक है, अमोनियम आयन है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको जो है वो कम्प्लीटली इस चीज़ का जो है वो आइडिया हो गया है कि आपने सॉल्ट एनालिसिस में जो बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करना है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स को, तो वो 5 जो हैं वो आपके पास कलर्ड सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और सॉरी 5 नहीं 4, ठीक है, 4 आपके पास जो है वो कलर्ड सॉल्ट्स हैं। एंड देन आपके पास 5 जो हैं वो कलरलेस मीन्स के वाइट सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो गया। एक क्वेश्चन कौन सा प्रिपेयर हो गया, आपसे कोई भी बेसिक रेडिकल का कलर पूछा जाएगा, कलर ऑफ द कॉपर +2, कलर ऑफ द लाइक क्रोमियम, आयरन एंड आयरन +2, आयरन +3, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कि हमने तो कलर याद ही नहीं किए, लेकिन आपने इनके कलर याद कर लिए, कैल्शियम +2, बेरियम +2, जिंक +2, लेड +2 एंड अमोनियम +1। इसका वाइट कलर का सॉल्ट है, ठीक है। किस कलर का सॉल्ट है, वाइट कलर का। अब ये वाले कलर्स जो है वो मैं आपको याद करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं ये कलर्ड सॉल्ट्स के कलर्स, साथ आपको कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, ताकि आपको जो है वो विजुअलाइजेशन से आपके माइंड में ये एक पिक्चर बन जाए और आप इसको ना भूलें। वैसे तो कॉपर +2 आपको पता है कि आपने देखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हमेशा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो वो आपने 9th-10th में भी इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो कॉपर +2 जो है वो उसका जो सॉल्ट आपको ब्लू कलर का नज़र आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, हाइड्रेटेड फॉर्म में। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है अब क्रोमियम में हमने देखें क्रोमियम +2 है ना, तो ग्रीन हमने तो करना है, ग्रीन में ग्रासी ग्रीन हमने करना है, क्योंकि क्रोमियम में एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको ग्रासी ग्रीन, ठीक है, ग्रासी ग्रीन हमने इसको याद कर लिया। क्रोमियम के आर की वजह से इसको ग्रासी एक्स्ट्रा लफ्ज़ दे दिया है, मतलब ग्रासी ग्रीन। और आपको ये मतलब विजुअलाइजेशन में पता चल रहा है कि है तो ये ग्रीन ही, लेकिन बहुत लाइट सा ग्रीन बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि दिस इज़ लाइट ग्रीन। आयरन +2 इज़ द लाइट ग्रीन एंड लास्ट में आयरन +3 येलो कलर का है, तो ठीक है। तो ये अब आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, ये आपको विजुअल में आपकी जो है पिक्चर सेव हो चुकी है। अब आपसे जब भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा लाइक प्रैक्टिकल में भी, तो आपको इन सॉल्ट्स के कलर्स जो हैं वो याद होंगे, ठीक है। कॉपर +2 जो है कॉपर का सॉल्ट जो है वो ब्लू कलर का होता है, क्रोमियम +3 का ग्रासी ग्रीन, फिर आयरन +2 का लाइट ग्रीन एंड आयरन +3 का येलो। तो ये आपको इस सीक्वेंस में इसीलिए कहा हुआ था याद करने के लिए, क्योंकि हमें बाद में इन कलर्स को याद रखना है। तो हमारी जहन में पक्का पता होना चाहिए, जैसे ही हमारे माइंड में पिक्चर आए कि आयरन +3 का एकदम से पूछा हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे ओ ये तो बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट था एंड दिस इज येलो, ठीक है, इसके सॉल्ट का कलर जो है वो येलो था, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं एसिड रेडिकल्स की तरफ, ठीक है। एसिड रेडिकल्स में आपके पास क्या है, ग्रुप 1 रेडिकल्स और ग्रुप 2 रेडिकल्स आपने डिटेक्ट करने हैं। टोटल 6 हैं। ग्रुप 1 रेडिकल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स हैं, और ग्रुप 2 रेडिकल्स में आपके पास 3 हैलोजेंस हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फिर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपको 6 टोटल रेडिकल्स डिटेक्ट करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन ग्रुप 1 रेडिकल्स में है, कौन ग्रुप 2 रेडिकल्स में है, ठीक है। तो फिर हम इसके फर्दर इसको टेस्ट वगैरह करेंगे। तो अभी आपको जस्ट ओवरव्यू पता चल गया कि सॉल्ट एनालिसिस में एसिड रेडिकल्स और बेस रेडिकल्स हमें 2 तरह के रेडिकल्स को डिटेक्ट करना है। बेसिक रेडिकल्स में कलर्ड सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, कॉपर +2, क्रोमियम +3, आयरन +2 और आयरन +3, ठीक है। और कलरलेस में कैल्शियम आइन, बेरियम आइन, जिंक +2, लेड +2 और अमोनियम आइन, ये सारे वाइट कलर के सॉल्ट्स हैं। ग्रुप 1 के एसिड रेडिकल्स जो हैं सल्फेट्स और कार्बोनेट्स हैं, एंड ग्रुप 2 के रेडिकल्स जो हैं वो हैलोजेंस विद, यानी 3 हैलोजेंस विद नाइट्रेट आइन हो गया, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये देखें, ये हमारे पास है कि हमने ये जो बेसिक रेडिकल्स है ना, ये देखें, ये बेसिक रेडिकल्स के नीचे उसका लिखा हुआ है कि उसके जो ड्राई टेस्ट हैं उसमें सबसे पहले आपने उसका सॉल्ट का कलर नोट करना है, ठीक है, वो तो आपको याद करवा दिया ऑलरेडी। फिर आपने जो है जब सॉल्ट का कलर आ जाएगा तो फिर आपने डिटेक्ट को तो कर लिया कि मतलब ये वाला रेडिकल है। अगर वाइट सॉल्ट्स हैं तो फिर क्या करना है, वाइट सॉल्ट्स है तो आपने फ्लेम टेस्ट अप्लाई करना है। अगर फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहा तो फिर आपने फिल्टर एश टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, ये अभी आपको सिखाया जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा वेट टेस्ट। वेट टेस्ट में आपने 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट, जब आपने सॉल्ट का कलर नोट करके, फ्लेम टेस्ट करके और फिल्टर एश टेस्ट करके आपने प्रॉपरली इंडिकेट कर लिया कि हमारे पास इन 9 बेसिक रेडिकल्स में से कोई एक यानी 9 में से कोई एक हमारे पास बेसिक रेडिकल जो भी आ गया। फॉर एग्जांपल आपने ये जिंक +2 को कर लिया, ओके कर लिया कि हमने ये इंडिकेट कर लिया है कि हमारे पास वाइट कलर का सॉल्ट था, फ्लेम टेस्ट ये था, फिल्टर टेस्ट ये था, तो अब जिंक जो है वो इंडिकेट हो रहा है। जब जिंक इंडिकेट हो रहा है तो देन वी हैव टू राइट द 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने हर रेडिकल के 2-2 याद करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इधर आ जाए आप राइट साइड पे, हमारे पास एसिड रेडिकल्स के को आपने किस तरह से डिटेक्ट करना है। एसिड रेडिकल्स के लिए आपको सबसे पहले एक वेट टेस्ट करना होता है, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्वियसली बात है कि ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है और उसमें फिर आपने डिफरेंट केमिकल्स डाल के वेट टेस्ट करना होता है, ठीक है। वेट टेस्ट के बाद आपने फिर ड्राई टेस्ट उसके बाद
परफॉर्म करना होता है। सॉल्ट में आपने डिफरेंट केमिकल्स डायरेक्टली ऐड करने होते हैं, पहले वेट टेस्ट करना होता है, फिर ड्राई टेस्ट करना होता है, और आफ्टर दैट जब इन दोनों टेस्ट्स के बाद फिर आपने जो दो कंफर्मेटरी टेस्ट इनके लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपने इसी तरीके से इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो जब आपको तकरीबन 6 to 7 पेजेस हैं जो कि आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आपने प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपके सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं स्कीम ऑफ द बेसिक रेडिकल्स। पहले बेसिक रेडिकल्स की सारी स्कीम करेंगे, उसके कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे सारा, और फिर हम एसिड रेडिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो स्कीम ऑफ द बेसिक रेडिकल में सबसे पहले आपने क्या करना था, जैसे ही अगर आपको सॉल्ट दे दिया जाए तो आपसे कहा जाए कि मतलब लाइक वैसे तो अभी आपसे प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करवाया जा रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम आपको लैब में लेके जाते हैं और आपको बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो मतलब लाइक उसमें क्या है कि आप सबसे पहले कलर ऑफ द सॉल्ट को नोट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पहले ही करवा दी गई है कि अगर ब्लू कलर का सॉल्ट आपको दे दिया तो आप कहेंगे यस मुझे पता चल गया बेसिक रेडिकल इसमें कौन सा है, कॉपर +2 आइंस हैं इसके अंदर। अगर आपके पास ग्रासी ग्रीन कलर का सॉल्ट है, ठीक है, तो वो क्रोमियम +3 रेडिकल है। लाइट ग्रीन कलर का है तो आपके पास आयरन +2 है। येलो कलर का सॉल्ट है तो आपके पास आयरन +3 है। ठीक है, और अगर तो आपको वाइट सॉल्ट दिया जाता है, ठीक है, यानी कलरलेस सॉल्ट है, मीन्स के वाइट कलर का सॉल्ट है, देन यू हैव टू अप्लाई द फ्लेम टेस्ट। फिर आपने फ्लेम टेस्ट अप्लाई करना है। तो फ्लेम टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आपके पास कितने थे, अगर आपको याद हो, आपके पास थे कैल्शियम +2 था, बेरियम +2 था, फिर आपके पास जो है वो जिंक था। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल, फिर आपके पास लेड था और अमोनियम आयन था। ठीक है, ये था। तो अब ये जो कैल्शियम एंड बेरियम है ना, तो कैल्शियम एंड बेरियम जो है वो हमें देते हैं जी फ्लेम टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, फ्लेम टेस्ट देते हैं। लेकिन इनका कलर जो है ना वो थोड़ा सा आपने मतलब कैसे क्रॉस में याद रखना है। जैसे ब्रिक रेड है ना, ब्रिक रेड बेरियम में B है और ब्रिक रेड में भी B है, तो मतलब बेरियम का जो फ्लेम कलर है वो ब्रिक रेड नहीं होगा बल्कि कैल्शियम का ब्रिक रेड होगा। और कैल्शियम देखें, कैल्शियम ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे, तो इससे आप यूं बना लें ग्रीन। ठीक है, यानी कैल्शियम का जो है वो मतलब उससे आपने इस तरह से ऑपोजिटली बताना है, यानी कैल्शियम का ब्रिक रेड एंड बेरियम का ग्रीन, मतलब ऑपोजिट में इनके कलर्स आपने फ्लेम टेस्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको एक छोटी सी टिप क्या लेंगे या ट्रिक्स साथ बताई जा रही हैं ताकि आपको जो है ना फ्लेम कलर्स भूले नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अगर प्रैक्टिस करवाऊँ इसकी, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि कैल्शियम +2 एंड बेरियम +2 का फ्लेम कलर बताएं, तो एकदम से जब बेरियम का B आएगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, बेरियम का ब्रिक रेड नहीं था, बेरियम का बल्कि क्या था, हमारे पास ग्रीन कलर का फ्लेम था। ठीक है, और कैल्शियम का क्या था, ब्रिक रेड। ठीक है, इस तरीके से, और साथ साथ ये कलर्स भी साथ शो किए हुए ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, अब आपके पास तो टोटल 5 रेडिकल्स रह गए थे, जो 5 सॉल्ट्स वाइट रह गए थे, उनमें से 2 सॉल्ट्स जो हैं उन्होंने फ्लेम टेस्ट दे दिया, लेकिन अगेन 3 सॉल्ट्स आर लेफ्ट जो वाइट कलर के हैं, जिनका कलर भी नहीं है और जिन्होंने फ्लेम टेस्ट भी नहीं दिया। जब फ्लेम टेस्ट नहीं आएगा तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, फिल्टर एश टेस्ट अप्लाई करेंगे। अभी हम जो है फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, फिल्टर एश टेस्ट अप्लाई करेंगे तो फिल्टर एश टेस्ट आपके पास आएगा जिंक का ग्रीन कलर का। ठीक है, यानी आप जब फिल्टर पेपर को उसमें प्रॉपरली जो भी केमिकल्स हैं उसमें सब में डिप करके उसको फिल्टर पेपर को ड्राई करके उसकी ऐश बनाएंगे फ्लेम में जला के, तो वो ग्रीन कलर की ऐश बनेगी। ठीक है, तो वो जिंक जो है वो ग्रीन कलर की ऐश देता है। लेकिन अब इसके साथ साथ जो एक और जो है वो आपके पास मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, मैग्नीशियम +2 का जो है ना ऐश कलर जो है ना वो पिंक कलर का होता है, पिंक ऐश होती है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम आपके जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको बुक में कहीं ना कहीं मतलब बीच में उन्होंने ऐड भी कर दिया कि मतलब जो ऐश है ना, ऐश मैग्नीशियम का ऐश जो है वो पिंक होता है, तो मैग्नीशियम हमारे वाले में इंक्लूडेड ही नहीं है, लेकिन यह है कि इन्होंने यहाँ पर बता दिया, तो मैंने भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया, लेकिन उसकी कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है आपको सिंपल जो ऐश टेस्ट किस बेसिक रेडिकल ने दिया, जिंक ने दिया। ठीक है, और वो भी ग्रीन कलर की ऐश, और लास्ट में हमारे पास लेड एंड अमोनियम आयन रह गए। अब जब कलर ऑफ द सॉल्ट भी नहीं है, फ्लेम टेस्ट भी नहीं अप्लाई हो रहा, फिल्टर ऐश टेस्ट भी कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई ऐश का कलर नहीं आया, तो फिर हमारे पास हमने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है पहले। ठीक है, और उस ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करना है। ठीक है,
और फिर क्या होगा, अगर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, वाइट कलर की पीटी बन जाएगी, तो इसका मतलब है कि लेड आइंस जो हैं वो डिटेक्ट हो गए हैं। और अगर अमोनिया गैस एवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है यानी गैस निकलनी शुरू हो गई है, ठीक है, तो उससे हमारे पास अमोनियम आयन डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, वाइट पीपीटी बन जाएगी तो लेड जो है वो इंडिकेट हो जाएगा, और अगर अमोनिया गैस एवॉल्व होने लग जाएगी तो अमोनियम आयन जो है वो इंडिकेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरा आप देख लें बेसिक रेडिकल की स्कीम आपके सामने, नोट ऑफ द कलर सॉल्ट्स भी कलरलेस हैं तो फ्लेम टेस्ट अप्लाई किया, फिर फिल्टर एश टेस्ट अप्लाई किया, और देन ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है, सब डिटेक्ट हो गए। तो अब ये देखें कलर्स, मतलब अगर आप ओरिजिनली भी अगर इनकी पिक्चर्स देखें, ये कॉपर का सॉल्ट ब्लू कलर का कितना अच्छा सा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अब मैं पिक्चर में तो लाइट ग्रीन सा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन लाइक अगर रियल में देखें तो हमें आयरन +2 का फेरस का यानी फेरस सॉल्ट का लाइट से ग्रीन नज़र आता है, और क्रोमियम +3 ग्रासी ग्रीन नज़र आता है, एंड आयरन +3 जो है वो यानी फेरिक के जो सॉल्ट्स हैं वो येलो कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि हमने 2 फ्लेम कलर्स पढ़े हैं, यानी कैल्शियम का जो है वो ब्रिक रेड पड़ा है, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और बेरियम का जो है वो लाइट ग्रीन सा पड़ा है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कॉपर का इन्होंने एडिशनल दे दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐश वाले में उन्होंने मैग्नीशियम की ऐश एक्स्ट्रा बता दी थी, तो इसमें यानी कॉपर +2 जो है ना, वैसे भी वो सॉल्ट कलर से भी शो हो जाता है, लेकिन उसका वो फ्लेम भी, मतलब आप कह लें ब्लूइश ग्रीन कलर का फ्लेम भी देता है कॉपर +2, ठीक है। तो जब वो कलर में ही हमें डिटेक्ट हो गया है कि ये कॉपर +2 है, तो फ्लेम टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बाद हम फिर प्रॉपरली जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये पिक्चर अगर आपको याद है ना, तो मतलब आपका फ्लेम टेस्ट तो ओके हो गया, मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा फ्लेम टेस्ट में हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये आपके पास आपको एक प्लेटिनम वायर नज़र आ रही है, और उसके आगे थोड़ा सा लूप नज़र आ रहा है ना, मतलब ऐसे उसको प्लेटिनम वायर को ऐसे गोल सा करके आगे उसका लूप बनाया हुआ है, ठीक है। टेक अ क्लीन प्लेटिनम वायर, एक हमने यानी अगर आपको प्रोसीजर भी लिखने के लिए आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द फ्लेम टेस्ट, तो आपने यही चीज़ अपने वर्ड्स में लिखनी है, टेक अ क्लीन प्लेटिनम वायर, ठीक है, एंड मेक अ स्मॉल लूप एट इट्स एंड, ठीक है, उसके एंड पे एक लूप बना लें और फिर इसको डिप करें। ये देखिए आपको नीचे क्या नज़र आ रहा है, किसमें डिप हो रहा है, ये कंसनट्रेटेड HCl में इसको हमने डिप करना है, एंड डिप इट इन दी कंसनट्रेटेड HCl। अब इसको आपने हीट करें, ठीक है, क्योंकि अब जो प्लेटिनम वायर है, ऑब्वियसली बात है पूरी लैब में एक ही प्लेटिनम वायर होती है, बार बार आप डिफरेंट फ्लेम टेस्ट करते रहते हैं, तो जब आप ऑलरेडी किसी ने पहले का किया हुआ होगा तो अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ लगी हुई होंगी तो आपका तो फ्लेम टेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको समझे कि वॉशिंग के प्रोसेस से गुजार रहे हैं, प्लेटिनम वायर को आपने लिया, देखने में वो क्लीन ही लग रही है, लेकिन फिर भी आपने उसको कंसनट्रेटेड HCl में डाला और उसको आपने हीट किया बंसन फ्लेम में टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, ठीक है। हीट इट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टिल नो कलर अपीयर्स इन द फ्लेम, यानी फ्लेम में कोई कलर डिफरेंस अपीयर ना हो तब तक आपने उसको हीट करना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है कि बहुत अंदर करके आपने ऐसे डेप्थ तक लेके नहीं जाना, बिल्कुल टॉप पे जो आप कह लेंगे फ्लेम का पार्ट जो एयर के साथ जो होता है ना, यानी टच हुआ होता है बिल्कुल, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसको आपने बर्न करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ये देखें थर्ड स्टेप में सॉल्ट प्लस HCl का पेस्ट बनाना है। मिक्स small amount of salt with little concentrated HCl to form the paste and take the paste onto the platinum wire, ठीक है, उसके ऊपर आप लगा लें, ठीक है, एंड देन हीट द पेस्ट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब हम ये हीट कर रहे हैं पेस्ट को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, नोट द कलर ऑफ द फ्लेम विद द नेकेड आई, ठीक है। अब वैसे तो हम नेकेड आई से ही मतलब लाइक देख के हम बता देते हैं, लेकिन अब कुछ इन्होंने जैसे प्रैक्टिकल बुक्स में लिख दिया है कि भाई नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और ब्लू कलर की ग्लासेस होती हैं लैब में, उनसे भी आप देख के प्रॉपरली जो है वो आपको कौन सा कलर नज़र आ रहा है वो भी आपको पता चल सकता है। लाइक यहाँ पर है कि अगर आपने सिंपल हम अगर नेकेड आई से देखते हैं तो हमारे पास कैल्शियम का जो है वो ब्रिक रेड कलर का जो है वो हमें फ्लेम कलर नज़र आ जाता है, ठीक है, कैल्शियम +2 का। लेकिन अगर आप इसको ब्लू कलर से देखेंगे तो वहाँ पर इसका वही बात है, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन लाइट ग्रीन सा नज़र आएगा, क्योंकि हम ब्लू कलर की ग्लास में से उसको देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो दूसरा जो है वो कैल्शियम के अलावा बेरियम का हमने देखा था,
ठीक है। बेरियम का हमने ग्रीन देखा था ना, ठीक है, तो ग्रीन ही कलर का नज़र आता है, ग्रीन यानी नेकेड आई से भी ग्रीन नज़र आता है, और लाइक ब्लू कलर का जो ग्लास है उससे भी वो ग्रीन ही कलर का नज़र आता है, मतलब एग्जैक्टली ग्रीन नज़र आ रहा होता है। अच्छा, तो ये आपको फ्लेम टेस्ट आ गया है यहाँ पर कि आपने कैसे लिया ये पूरा का पूरा। ये अगर आपको पिक्चर आ जाती है, पिक्चर में ये चीज़ें क्या लगी हुई हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये प्लेटिनम वायर है, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सॉल्ट प्लस HCl का पेस्ट है। अच्छा, ये बंसन बर्नर है। ये इन चीज़ों की भी आपको नेम्स आने चाहिए जो कि आपसे मतलब पिक्चर्स का पूछा जा सकता है कि इसको ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको नेमिंग करते हैं। लास्ट में आ जाता है हमारे पास फ़िल्टर ऐश टेस्ट। फ़िल्टर ऐश टेस्ट जो है वो बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने ऐश बनानी है, ठीक है। कैसे बनानी है? सबसे पहले टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सॉल्ट आपने लिया, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन। अब मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने गौर करना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लिखा हुआ है जैसे सॉल्ट सोल्यूशन में कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन डाल रहे हैं, लेकिन जो फ्लेम टेस्ट हो गया, फिल्टर ऐश टेस्ट हो गया, ये जो है हमारे पास ड्राई टेस्ट होते हैं, तो इसमें हमने डायरेक्टली सॉल्ट से ही काम करना होता है। तो मतलब यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स भी हैं, मीन्स कि आपने सॉल्ट में आपने लिखना है सॉल्ट प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट में आपने जो है वो कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है। मतलब आपने प्रोसीजर कैसे लिखना है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट ले लिया, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन, देन डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इनटू द सोल्यूशन। ये देखें आप डिप कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। देन आप उसको ड्राई कर दें, ड्राई द फिल्टर पेपर, एयर में थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लें। देन बर्न द फिल्टर पेपर इन द फ्लेम, ठीक है, एंड देन उसकी ऐश बना लें एंड नोट द कलर ऑफ द ऐश। तो ऐश वाला आपके पास एक ही है, जिंक, जो ग्रीन कलर की आपको ऐश देगा, ठीक है। तो बाकी तो आपने मतलब मैग्नीशियम वगैरह का जो पिंक ऐश होती है वो आपने करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीटली जो है वो आपने कर लिया है कि जैसे ही आपको सॉल्ट दिया जाएगा तो आप बेसिक रेडिकल्स के तमाम ड्राई टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये देखें, ये ऑपरेटस है, ऑपरेटस यूज फॉर द एनालिसिस, ठीक है, बंसन बर्नर, चाइना डिश, टेस्ट ट्यूब्स, फिर आपके पास ये होल्डर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, फिर आपके पास रिएजेंट बॉटल्स हैं, फनल, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क। अच्छा, फिर ग्लास रॉड आ जाता है, फिल्टर पेपर, स्पैचुला, ये यहाँ पे कुछ स्पैचुला की पिक्चर थोड़ी सी मिटी हुई है, ट्राईपॉड स्टैंड है, वायर गॉज है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने ऑलरेडी फ्लेम टेस्ट, फिल्टर ऐश टेस्ट, ये जो है इसका प्रोसीजर आपने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि केमिस्ट्री जो चल रही है फिल्टर ऐश टेस्ट में वो क्या है, उसको करके हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बेसिकली देखें, जब आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को आप जो है वो मतलब सॉल्ट में कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन डाला और आप उसको मतलब फिल्टर पेपर में डिप करके उसको बेसिकली बर्न कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो सॉल्ट भी डिकम्पोज हो रहा है। जैसे अगर जिंक है ना, जिंक कार्बोनेट था और वो डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और जिंक ऑक्साइड बन गया। इसी तरह कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन आपने डाला था तो वो भी कोबाल्ट ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो बेसिकली आपके पास दोनों जो है ना वो ऑक्साइड्स फॉर्म में आ गए हैं, जिंक भी ऑक्साइड फॉर्म में आ गया है और कोबाल्ट भी ऑक्साइड फॉर्म में आ गया। अब जिंक ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स ऐश का कलर होता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स ऐश का जो आप कह लें जिंक के लिए कलर है वो है जी ग्रीन कलर का, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है ग्रीन कलर का, और जो मैग्नीशियम के लिए कलर है वो है हमारे पास पिंक कलर, ठीक है। ओह, ये वाला पिंक था एंड दिस वन वाज ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ये, यहाँ पर हमारे पास ये एंड हो गया, ठीक है। आपको जो है वो इसकी केमिस्ट्री भी पता चल गई है फिल्टर ऐश टेस्ट की कि बेसिकली वो कर क्या रहा है, ठीक है, यानी उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आपस में जो है वो मिल रहे हैं और न्यू कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। तो बेसिकली ऑक्साइड्स, यानी जो भी मेटल है उसके ऑक्साइड्स और कोबाल्ट के ऑक्साइड्स आपस में मिलकर कलर्ड ऐश जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर आपको आना चाहिए, फिल्टर ऐश टेस्ट का आपको प्रोसीजर आना चाहिए, ठीक है। एंड देन हम लास्ट में हम इसको देख लेते हैं कि ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बनाते हैं और फिर हम जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ मूव करेंगे।
ओरिजिनल सोल्यूशन बेसिक रेडिकल्स के लिए कैसे बनता है और एसिड रेडिकल्स के लिए कैसे बनता है, ठीक है। बेसिक रेडिकल्स के लिए अगर तो सॉल्ट पानी में एकदम से हल हो जाता है तो सिंपल आप सॉल्ट को वाटर में डालें और ओरिजिनल सोल्यूशन बना दें, जिसको आप एक्वस सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सॉल्ट जो है वो डायरेक्टली वाटर में हल नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो 5 रिएजेंट्स दिए हैं, पहले डाइल्यूट HCl, फिर कंसनट्रेटेड HCl, फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड देन भी अगर नहीं हल हो रहा तो देन एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया आपको पता है आपके पास क्या होता है एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3:1 में इनको आपस में लेना है। यानी अगर आपने 3 ml नाइट्रिक एसिड लिया, कंसनट्रेटेड HCl लिया है तो 1 ml आपने नाइट्रिक एसिड लेना है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो वो आपके पास एक्वा रिजिया प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपने सॉल्ट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है, नहीं होगा तो फिर आपने यानी ये नहीं है कि उसी के अंदर आप और ऐड करते जाएंगे, नहीं, आपने सॉल्ट का थोड़ा सा पोर्शन लेके उसमें डाइल्यूट HCl डाला, नहीं डिसॉल्व हो रहा, फिर आपने कंसनट्रेटेड के लिए अलग से नेक्स्ट में आपने कंसनट्रेटेड HCl में डालना है, फिर वो नहीं डिसॉल्व हो रहा तो नेक्स्ट आपने इसी तरीके से आपने कोल्ड एंड हॉट स्टेट में इसको ट्राई करते रहना कि किस में डिसॉल्व होगा। लेकिन अब वही बात है कि आपने प्रैक्टिकल्स तो करने नहीं हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आपको जस्ट सिंपल पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनल सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं। तो अगर कोई सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होता तो उसका तो ऑब्वियसली बात है कि इतनी डिफरेंट जो है वो पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं और फिर आपके पास जाके जो है वो उसका वो किसी न किसी सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके पास देखें कंसनट्रेटेड HCl या नाइट्रिक एसिड या एक्वा रिजिया में अगर बन रहा है ना, तो यानी अगर आपके पास सिंपल डाइल्यूट HCl में अगर आपके पास बन रहा है मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो आप उसको ना मतलब उसी तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंसनट्रेटेड में बन रहा है तो आप उसको कंसनट्रेटेड में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। आप उसको पहले डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ, फिर आप यूज़ करेंगे। और अगर नाइट्रिक एसिड या एक्वा रिजिया में आपका सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है तो पहले, अब ये तो और ही ज़्यादा आप कह लें कि ना बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ हो गए हैं, तो पहले तो आपने उसको जब डिजॉल्व तो हो गया होने के बाद आपने उसको दोबारा से इवेपोरेट करना है जब तक वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट उड़ ना जाए, ड्राई ना हो जाए। देन ड्राई होने के बाद जो पीछे रेजिड्यू रह जाएगा उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है और जिसकी वजह से फिर आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। तो देन दिस इज़ द वे टू मेक द ओरिजिनल सोल्यूशन फॉर द बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो एसिड रेडिकल्स हैं इनके लिए आपने कैसे ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है, ये देखें, यानी आपने मतलब ओरिजिनल सोल्यूशन 2 तरीके से बन रहा है ना। एसिड रेडिकल्स के लिए कैसे बनाना है कि मतलब लाइक अगर आपने सॉल्ट सोल्यूशन लेना है उसमें 1 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और उसमें डिस्टिल्ड वाटर 10 to 15 cm³ डालना है, उसको बॉईल करें। और जो प्रेसिपिटेट्स और मतलब क्योंकि थोड़े से प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे तो उन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके थ्रो अवे कर दें, मतलब फेंक दें, और जो फिल्ट्रेट पीछे रह जाएगा उसमें आपने एसिटिक एसिड ऐड करना है। और जब तक मतलब ऑब्वियसली बात है जब आप ऐड करेंगे तो एफरवेजेंस जो है वो यानी गैस एवॉल्व हो रही होगी, ठीक है। जब तक जो वो स्टॉप नहीं हो जाती जब तक आप उसको ऐड करेंगे और फिर आप उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड डाला है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें से निकलेगी और जब वो आप उसको बॉईल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी जो है रिमूव हो जाएगी। देन आप जो है उसको ओरिजिनल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आज की इस वीडियो में हमने क्या किया कि हमने सारे के सारे बेसिक रेडिकल्स के कलर्स, ठीक है, और उनके फ्लेम टेस्ट कैसे करने हैं, ऐश टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, ये सारा का सारा देख लिया है। नेक्स्ट में जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट हम अपना देखेंगे कि किस तरीके से हमने हर यानी 9 के 9 रेडिकल्स के लिए किस तरह से हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट 2 जो है वो याद करने हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से लिखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी PBA की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।